हेलो बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर का एक एग्जाम्पल लगाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 का। तो एग्जाम्पल 6.3 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल 14 हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अब एग्जाम्पल 15 आपको बताएंगे। एग्जाम्पल 15 में दिया है कि किसी कर्व का इक्वेशन यानी कि किसी वक्र का समीकरण दिया है y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, वक्र है यानी कर्व है। अब कहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, यानी इस वक्र का, इस कर्व का, इस टेंजेंट का स्लोप दिया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2/3। क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है कि ये जो टेंजेंट पॉइंट है इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या है, हमें टेंजेंट पॉइंट निकालना है। ठीक, तो इसको किया जाए हम लोग। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2/3, यानी dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ठीक अच्छा, ये जिस पॉइंट पे कर्व को टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई किया जाता है। तो चूंकि इसमें x और y तो है नहीं, इसलिए dy/dx एट x1 y1, चूंकि इसमें x1 y1 है ही नहीं, इसलिए xy है ही नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वही आ जाएगी। ठीक, इसको बना लिया जाए 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1। ठीक है, -1 को इधर ला दिया जाए तो y + 1 इज इक्वल टू √4x - 3। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया जाए, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx 1 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 1/2 √4x - 3 और इंटू 4। डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 2/√4x - 3। अब ये dy/dx है। अब ये dy/dx किसका है, इस कर्व का है, और इस कर्व पर पॉइंट कौन सा है, x1 y1। तो इस dy/dx को किससे सेटिस्फाई कराया जाएगा, x1 y1 से। ठीक है, तो dy/dx को x1 y1 से अब अगर हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा फिर, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐसे। ठीक, अब हम लोग यहाँ करते हैं dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√4x की जगह पे x1 - 3। अब dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू कितना है, 2/3, इसकी जगह रख दिया जाए 2/3 इज इक्वल टू 2/√4x 1 - 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 4x1 - 3। अब हम लोग लिख सकते हैं √4x1 - 3 इज इक्वल टू 3। दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 4x1 - 3 इज इक्वल टू 9।
क्या किया गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 12, x1 इज इक्वल टू 3, x1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 की वैल्यू आ गई, अब हम लोग को निकालना y1 की वैल्यू। तो सबसे पहले चूंकि इस कर्व पे ये पॉइंट है, तो इस कर्व, जो कर्व गिवन है उस कर्व को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पहले हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, satisfying equation of curve, satisfying equation of curve by point x1 y1, ठीक है। अब x1 y1 सेटिस्फाई कराया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x1 माइनस 3 माइनस 1, यही तो था। अब इसको जब सेटिस्फाई करें तो ये, जब आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ी होंगी तो कोऑर्डिनेट में ये बताया गया है कि अगर किसी कर्व पे कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस कर्व में x की जगह x1 और y की जगह पे y1 रख करके कर्व का ये इक्वेशन आ जाता है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। या y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 1, या y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, या y1 इज इक्वल टू 2। x1 की वैल्यू 3 हो गई और y1 की वैल्यू 2 हो गई। तो देयरफॉर टेंजेंट पॉइंट या स्पर्श बिंदु क्या हो गया, बराबर x1 y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? इसके बाद ये वाला स्टेप आया हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहें तो इस वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 16 में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। स्लोप 2 हैविंग स्लोप का मतलब क्या, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, and being tangent to the curve y is equal to equation of कर्व या वक्र का समीकरण क्या है, y प्लस 2/2
y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ आर लाइन्स, यानी इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स। कहा है कि उन सभी लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि इस कर्व को स्पर्श करती हैं, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना हमें, क्योंकि कोई भी लाइन अगर कर्व को स्पर्श करेगी तो वो टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स। तो सबसे पहले चूंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है और ये इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, अब ये सॉल्यूशन गिवन है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, दोनों साइड में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और माइनस और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2। या हम लोग लिख सकते हैं 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट निकाल देंगे तो प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार प्लस 1 लेने पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4, एक तो ये हो जाएगा, एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 लेने पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब x की दो वैल्यूज आ गई, x की एक वैल्यू कितनी आई 4 और x की एक वैल्यू कितनी आई 2। अब x की दोनों वैल्यू आ गई तो हम लोग कर्व के इक्वेशन में रखेंगे तो y की भी दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या हो जाएगा, y प्लस 2 अपॉन एक्स की जगह क्या रखना है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, या y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, तो लिखा जाएगा टेंजेंट पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2, एक तो ये टेंजेंट पॉइंट हो गया। दूसरा टेंजेंट पॉइंट निकालना है x इज इक्वल टू 2 से, सिमिलरली we can get by
x इज इक्वल टू 2, अब x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 2, तो -1 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 2 रखने पर y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। देयरफॉर अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेकेंड टेंजेंट पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2 आया, यानी 2 और 2, यानी हमारे दो टेंजेंट पॉइंट्स हो गए, एक तो ये और दूसरा ये। यानी कि कर्व कुछ इस टाइप का होगा आपका, जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का होगा, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 2, ऐसे एक टेंजेंट ये गया होगा और एक टेंजेंट ये गया होगा। दोनों का स्लोप सेम होगा, जो कि 2 कहा है, पहले का भी दोनों टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे इसका स्लोप कितना है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 2 और इसका भी tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से दो पॉइंट्स हुए, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, मान लीजिए ये हो गया 4 और 2 और ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू, एक मिनट, y इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2 दोनों इसी साइड में होना चाहिए, यानी ये ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है ये, तो एक टेंजेंट ये और दूसरा टेंजेंट ये, एक है x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 2 और दूसरा है x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सॉरी अभी भी गड़बड़ी है। ओहो गलत बना दिए, x इज इक्वल टू 4 और -2, सही तो बना था, 4 पे -2 यही है आपका ग्राफ, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2। ये दो आपका टेंजेंट पॉइंट ये, और इन दोनों का स्लोप क्या है, सेम, कितना है, दोनों का स्लोप कितना है, 2। ठीक है, यानी कि इसका और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब हमको इसका निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4 -2 y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना, dy बाई डी एक्स कितना है 2x माइनस 4, यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8,
या y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एक तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और दूसरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 और 2 पे। क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 2, या y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, या y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ये आंसर हो गया, ये भी क्लियर हुआ। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। अब हम लोग